मेरी बच्ची गई, मैं उसी के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ। कुछ हमको नहीं चाहिए। मेरे 28 दिन हो गया, मेरे और दर्द बढ़ता जा रहा है क्योंकि मुझे उम्मीद जैसे दूर होती नजर आ रही। आज न रह के भी वो मेरे लिए मेरे पास इर्द गिर्द खड़े होकर यही सवाल बार बार करती है, क्या मम्मा मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा? क्या ये भी तुम नहीं जानना चाहती कि मेरी मौत हुई कैसे? क्या जवाब दूं मैं अपनी बेटी को? क्या ऐसी सरकार है जो सिर्फ अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए कहीं नहीं है? जो नीरव जी हैं, उन्होंने भी सब कुछ देखा, यहाँ तक कि हम रोए तो उनके आंख भी आंसू आया। मुझे लगी शायद कि उन्हें कहीं वेदनाएं ये तड़पाएंगी तो वो बात करेंगे, उठाएंगे, लेकिन उन्होंने भी कहीं बात नहीं की कि किससे लड़ा जाएगा बताइए। उनसे लड़ सकते थे लेकिन सरकार से नहीं लड़ सकते। इन्होंने कहा चाहे कुछ भी हो हम लड़ेंगे, चाहे आगे कोई और सरकार तो आएगी वो तो साथ देगी, लेकिन इसमें सोनम मिश्रा ने जो काम किया है वो इतनी दरिंदगी वाला किया है, मैं सोच ही नहीं सकती एक औरत इस तरीके से एक लड़की को मार सकती है। क्योंकि मुझे अपनी जब सरकार से नहीं उम्मीद है तो मैं और आगे कहाँ जाऊँ? सरकार से उम्मीद नहीं, मुझे नहीं उम्मीद है, क्योंकि मैं आज 28 दिन हो गई। सरकार ने मेरा जो बयान लिया था, मैंने जो मुख्यमंत्री को दिया था, वो मुझे पता चला कहीं से कि अगर आपका एक्सेप्ट होता है तो आपके मोबाइल पे एक मैसेज आएगा। मेरे हस्बैंड के मोबाइल पे कोई मैसेज नहीं आया, क्योंकि मेरी कागज को फाड़ के किसी डस्टबिन में या कहीं डाल दिया गया होगा। सारे लोग नहीं जाएंगे जेल, मेरी बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा। अभी हम लोग श्रेया तिवारी के घर पर हैं और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का एक डेलीगेशन यहाँ पर आया हुआ है। उन्होंने श्रेया तिवारी के माँ बाप से मुलाकात किया है। हम भी जानते समझते हैं इन लोगों से कि आखिर इन्होंने क्या बातचीत की है, क्या समझा है और किस तरह से इस परिवार की मदद करेंगे और श्रेया को न्याय दिलाएंगे। शुभ नाम क्या है सर आपका? ये इम्तियाज़ अहमद है। कहाँ से हैं सर? मैं कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव मंडल का सदस्य हूँ और राष्ट्रीय परिषद का सदस्य हूँ। तो अभी आपने इनकी माँ से, श्रेया की माँ से बातचीत किया, उनके पिता से बातचीत किया, क्या जानकारी हासिल की आपने? ये परिस्थितियाँ जो बताया इन्होंने उससे ये लगता है कि वो एक दुर्घटना नहीं थी बल्कि उसका मर्डर किया गया है उस बच्ची का। और हम इस राय के हैं कि इस मामले को अंत तक देखा जाएगा और इनकी मदद किया जाएगा और उन लोगों को सज़ा दिलवाने में पूरा कम्युनिस्ट पार्टी जो है पूरे तौर पे लगेगी इसमें। और पूरा ये अधिकृत डेलीगेशन है जो हमारे साथ लोग आए हैं, तो इसमें वो लोग छूटेंगे नहीं। इसमें हर लेवल पे लड़ाई होगी, कोर्ट में भी होगी और बाहर भी होगी, सड़क पे भी होगी। और हम इसमें पूरी पार्टी, अभी चित्रकूट में हमारे राज्य परिषद की बैठक हुई थी, उस बैठक में इस मामले को पेश किया गया था और पेश करने के बाद उसको डिस्कशन के बाद ये नतीजा निकला कि पूरी राज्य पार्टी इस दुखी परिवार जो है इसके साथ खड़ी रहेगी और इस लड़ाई में पूरा योगदान इनका। सर, बहुत सारे लोग आए, पीड़ित परिजनों से उन्होंने मुलाकात किया, आश्वासन दिया, यहाँ तक कि सांसद आजमगढ़ भी आए, यहाँ पे लोकसभा के जो सदर के सांसद हैं दिनेश लाल जी आए, लेकिन फिर भी अभी तक जो भी उन्होंने आश्वासन दिया उसके हिसाब से अभी तक पीड़ित परिवार को कहीं से कोई सपोर्ट या सहयोग नहीं मिला। ऐसे में कैसे ये तय कर लिया जाए या मान लिया जाए कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हर कदम पे इनके साथ है? देखिए, हम लोग जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है इसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है और तमाम ऐसे दुखी लोगों के साथ वो खड़ी होती है और ऐसा नहीं है कि इस पे उसकी अपनी कोई राजनीति है, बल्कि जिस जो सोच है हमारी, उस सोच के तहत हम यहाँ आए हुए हैं और आप पूरे तौर पे हम विश्वास दिलाना चाहते हैं, यकीन कीजिए आप हमारा, कि हम इसमें इनकी मदद के लिए खड़े रहेंगे और दलों की तरह नहीं। पूंजीवादी दल जो प्रचार पब्लिसिटी के लिए काम करते हैं और बीच में छोड़ते हैं, हम उन लोगों में नहीं हैं। हम इसको लड़ेंगे, ये लोग खड़े रहेंगे तब तक हम ये हमारे अपने बगल पाएंगे, हमें और हमारी पार्टी को। जो लीडर्स हैं हमारे वो सब खड़े रहेंगे इनके साथ। बार बार एक बात आती है, ये लोग भी कहते हैं, आप लोग भी तो कहते हैं ना कि पैसे के आगे कहीं डर लगता है कि हार ना जाएं, तो लगता है कि जिस तरह का आश्वासन इन्होंने दिया है अभी आपको बातचीत करके, आपके साथ खड़े रहेंगे, हर तरह से मदद हो पाएगी? हाँ, क्यों आप इन्हीं लोगों जैसे लोगों के साथ हम आज अभी तक इतनी दूर तक आ सके हैं। नहीं तो हमारी हैसियत नहीं है उनसे सच में लड़ने की, क्योंकि हमने तो बेटी भी खोई थी और उन्होंने यही सोचा था एक चींटी की तरह इन्हें दबा के रखेंगे, उसके बाद ये आगे कुछ नहीं करेंगे।
लेकिन आप ही लोग जैसे लोग या मीडिया जैसे ही लोग और पब्लिक ही थी जो कि हम आज यहाँ तक लड़ पाए, और आगे भी इन्हीं लोगों का सपोर्ट रहेगा तो हम लड़ाई लड़ेंगे। आपने एक बात कही थी, मीडिया में बयान दिया था कि कोई जांच रिपोर्ट के बारे में, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट जानने के लिए आप लोग किसी अधिकारी के पास गए थे और उन्होंने डांट के भगा दिया आप लोगों को। हाँ, हम लोग गए थे हस्बैंड के साथ। मतलब ये हुआ कि वो कोई टीम गठित हुई थी, वो टीम की जांच होती है, तो वो जांच मतलब हम लोगों से भी पूछनी चाहिए थी उनको, लेकिन हमारे यहाँ नहीं आए। तो सब लोगों ने कहा तुम खुद ही जाके पता करो क्यों नहीं आए या जांच नहीं हो रही है। तो हम लोग गए तो बहुत अजीब तरीके से उन्होंने शुरू से ही, वो तो पहले भी हम जब डीएम के यहाँ गए थे अपनी बेटी के दूसरे दिन ही बात गए थे, तो हमें डीएम सर नहीं मिले थे, वही मिले थे, लेकिन वो उस दिन भी हमें डांट रहे थे। वो तो एक और थे सर, उन्होंने कहा कि आप क्यों डांट रहे हैं भाई, उनकी बच्ची अभी इन्हीं की चिल्ड्रन की बच्ची है, आप डांटिए मत कैसे। हाँ, क्योंकि वो अंदर हमको लेने ही नहीं दे रहे थे। और जब हम उस दिन भी गए तो कह रहे हैं आपने हमसे अपॉइंटमेंट लिया था। सर हमारी बच्ची मर गई, हम सबसे अपॉइंटमेंट लें तब हम मिलने जाएं। आपने कहा नहीं कि तुम जनता के नौकर हो? नहीं सर, हमने इसलिए नहीं कहा क्योंकि वैसे भी हमें सब लोग कह रहे हैं कि हम लोग जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, कुछ ऐसा जानबूझ के नहीं कर रहे। बस मेरी बच्ची गई, मैं उसी के लिए लड़ाई लड़ रही, कुछ हमको नहीं चाहिए। मेरे 28 दिन हो गया, मेरे और दर्द बढ़ता जा रहा है क्योंकि मुझे उम्मीद जैसे दूर होती नजर आ रही कि शायद उन लोग नहीं जाएंगे जेल, मेरी बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा। सर, ऐसे समय में जब अधिकारियों का ये रवैया है तो कैसे आप लोग मदद करेंगे इनकी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि और नेताओं के जैसे आके आप लोग भी अपना कोरम पूरा करके चले जाएंगे? नहीं, इसमें हम लोग जो है अभी इसमें विचार और इसमें हम लोग खोज रहे हैं कि एक कानूनी स्तर पर भी एक लड़ाई है, एक पॉलिटिकल स्तर पर भी लड़ाई है। तो कानूनी स्तर पर जो हमारे संगठन के हमारे जो वकील हैं वो काम करेंगे, और पॉलिटिकल स्तर पर तमाम इस क्षेत्र के स्तर पर, मंडलीय स्तर पर जो समान विचारधाराओं के जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको मिला करके एक झंडे, एक सवाल पर हम जो है बड़े अधिकारियों से मिल करके इस केस को रीओपन कराने के, न्यायालय लाने का काम करेंगे। हम लड़ेंगे इसके लिए, सड़कों पर भी लड़ेंगे। पूर्व विधायक जी, अधिकारी डांट डपट रहे हैं जी, तो गलत कर रहे हैं। वो जनता के नौकर हैं और कतई तौर पे उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो लोग इस तरीके का परिचय न दें। जहां हमदर्दी इस परिवार के साथ, दुखी परिवार है, हमदर्दी करने के बजाय और इनको डांट डपट कर रहे हैं, वो अति निंदनीय है। हम निंदा करते हैं इसकी। एक चीज़ भी ये बार बार कह रही हैं कि वो लोग बहुत ताकतवर हैं, पैसे वाले हैं, तो क्या आप लोग हाई कोर्ट में इनके लिए कुछ आर्थिक रूप से भी मदद करेंगे, या कोई ऐसा आप लोगों का वकील हो, लॉयर हो हाई कोर्ट में जो इस केस की फ्री में कार्रवाई करे, सुनवाई करे, उसको पेश करे? देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हर स्तर पर जो भी स्तर की आवश्यकता पड़ेगी इनकी मदद के लिए तैयार है। हाई कोर्ट से लेकर के जिले तक वकीलों से संपर्क करके और हम इनकी पूरी मदद करेंगे। जैसे हमारे साथी रामसूद जी ने बताया कि हम सड़क पर भी लड़ेंगे और कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे, और जिस स्तर की भी जरूरत पड़ेगी हम इनकी मदद के लिए तैयार। हाई कोर्ट में भी? हाई कोर्ट में भी। क्योंकि मामला तो अब वहीं से जी नहीं, अभी तो बहरहाल जो डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट जज के बाद ही हाई कोर्ट में जाएगा, तो हम वहाँ भी इनकी मदद के लिए तैयार रहेंगे हर तरीके से। आप चुनाव लड़ चुके हैं, विधायक पद के प्रत्याशी रहे हैं लालगंज विधानसभा से, तो किस तरह से आप इस चीज़ को देखते हैं और कैसे मदद के लिए यहाँ पे? देखिए, हम सर्वप्रथम सबसे पहले जो हमारी पार्टी के स्टेट कमेटी का जो निर्णय है उस निर्णय के मुताबिक हम लोग आज यहाँ आए हैं, और आने के बाद बातचीत करने के बाद यहाँ सारी चीज़ें मिली हैं हम लोगों को। पहले तो एक मांग पत्र तैयार किया जाएगा, और मांग पत्र तैयार करने के बाद जो हमारे अधिवक्ता हैं, जैसे स्वामीनाथ जी हैं, सच्चिदानंद राय जी हैं, उन लोगों से मशवरा लेकर के, और हमारा एक प्रतिनिधि मंडल, सबसे पहले तो वामपंथी दलों का एक प्रतिनिधि मंडल पूरे मंडल स्तर पे, चाहे मऊ हो, बलिया हो, और बगल में गाजीपुर ज़िला है, वो वहाँ के भी प्रतिनिधि रहेंगे। हम लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल कमिश्नर साहब से मिल करके ये मांग पत्रक देगा। इनके परिवार की, भाई रितु जी के परिवार की सुरक्षा, और प्लस उन लोगों को जब तक गिरफ्तार न किया जाए, जेल न भेजा जाए, तब तक हमारी लड़ाई राजनैतिक रूप से भी
और हाई कोर्ट ज़रूरत पड़ी और पड़ेगी ज़रूरत तो सुप्रीम कोर्ट तक हम सब लोग लड़ेंगे। और हम लोगों का एक इतिहास है कि जब किसी मसले में हम लोग कदम रखते हैं तो उसको अंतिम छोर तक, और इसमें कोई ऐसा लीडर नहीं है जिसके ऊपर प्रशासन ने फर्जी मुकदमा पहले न लगा चुका हो, और हम लोग लड़ करके उन मुकदमों का जवाब दिए हैं। तो इसलिए हम लोग कहीं से पीछे नहीं हटेंगे, हर हालत में न्याय दिलाया जाएगा। और जितने इसमें दोषी हैं और जो एक गठजोड़ बना है अफसर का और प्रदेश सरकार का, जो एक गठजोड़ बना है कि इसमें जितने भी अपराधी हैं उनको बचाया जा रहा है, एक साजिश की जा रही है। आनन फानन में इतनी जल्दी 10 दिन के अंदर सारी रिपोर्ट आ गई, फाइनल रिपोर्ट आ गई, इससे बड़ा अफसोसनाक बात क्या हो सकती है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और यहाँ जितनी राजनीतिक पार्टियाँ, जो रूलिंग पार्टी है, हम तो पता चला कि नीतू जी गई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिली और उन्होंने ढंग से इनसे बात नहीं सुना। इसलिए हम चाहेंगे जो हमारी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, और जो राष्ट्रीय स्तर पे जो घटक बना है, महागठबंधन बना है, उसमें जितने दल हैं हम सबको आमंत्रित करेंगे, इंडिया गठबंधन, और आमंत्रित करके हम एक दिन का प्रोग्राम चलाएंगे। आजमगढ़ जिला मुख्यालय पर धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, मांग पत्रक देंगे, जरूरत पड़ेगी तो इसको और आंदोलन की रूपरेखा बढ़ा करके आगे की लड़ाई हम लोग प्रदेश लेवल पर इसको उठाने का काम करेंगे। 11 अक्टूबर को प्रदर्शन है, पूरे प्रदेश के स्तर पे इस मुद्दे को लखनऊ में भी उठाया जाएगा और राष्ट्रीय स्तर पर भी उठाया जाएगा। अधिवक्ता समाज इस चीज़ को देख रहा है कि हाँ, कानून का गला घोटा जा रहा है। इसके लिए भी वो जागरूक तबका है और लॉ नोइंग है, और वो उस कानून के गला घोटते हुए वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसके लिए भी अधिवक्ता समाज के लोग सड़क पर आएंगे। एक और अधिवक्ता हैं और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं, किस तरह से मदद कर रहे हैं इस परिवार की? जिस तरह से ऋतुराज तिवारी और नीति तिवारी की आंखों से जो आंसू निकल रहे हैं, बहुत भावुक हूँ, कम्युनिस्ट हूँ लेकिन बहुत भावुक हूँ, आंसू मेरे भी निकल रहे हैं। वही एक कहावत है जो कुछ इन्होंने कहा कि जबरा मारे रोए न दे, तो वह सब सोच करके कि जो इनके हालात हैं, इनका घर देख लीजिए, 2 कमरों का घर है, लेकिन एक तरफ वो ताकत ये कही जा रही है, मीडिया में बातें उठाई जा रही है कि एक वर्ग इतना संपन्न है जो जिला प्रशासन से लेकर के नहीं, शासन से लेकर के सत्ता तक का इस्तेमाल हो सकता है उसके लिए, और एक तरफ नीतू और ऋतुराज तिवारी की ईमानदारी की आवाज़, बेटी की मौत का हिसाब, उसके लिए इंसाफ। लड़ेगा कौन? जो कुछ भी ये सब हुआ है 31 जुलाई के बाद से लेकर, और जब पूरे प्रदेश के अंदर CBSE मान्यता प्राप्त बोर्ड के सभी इंटर कॉलेज, हाई स्कूल पूरे प्रदेश में बंद कर दिए गए। हमारे राष्ट्रीय नेता डॉक्टर गिरीश शर्मा ने इस खबर को पढ़ा था पश्चिम में कि उन्होंने समझा कि ये कोई गाजीपुर का मामला। जब हमने उनको फ़ोन से अवगत कराया, 8 तारीख को एक जांच मिलती है CO धनंजय मिश्रा जी को, मऊ के यहाँ से 50 किलोमीटर दूर। पुलिस महानिरीक्षक आदेश करते हैं, मऊ जाती है, मऊ के SP धनंजय मिश्रा को रिपोर्ट सौंपते हैं। धनंजय मिश्रा 50 किलोमीटर दूर आजमगढ़ आते हैं, आजमगढ़ से 10 किलोमीटर दूर रानी की सराय थाने के पास ये कॉलोनी। और उसके बाद इसी मेरे हाथ में है जो निर्णय है, ये हाथ में है, इसमें 10-12 लोगों का बयान, 2 लड़के और पकड़े होते हैं उनका बयान, चिल्ड्रेन स्कूल का बयान, प्रिंसिपल और दूसरे लोग जो भी जुड़े हैं इनका भी कहा जाता है कि इनका भी बयान लिया जाता है। लेकिन कहीं से किसी मीडिया रिपोर्ट में अगर इनके बयान इनके घर पर वो आए होते जांच अधिकारी, तो ज़रूर वो मीडिया वाले कहीं ना कहीं से फ़ोटो वायरल करते। इनके आसपास के जो लोग होते, इनसे पूछा नहीं गया। और 8 तारीख को दिन भर के अंदर सारी कार्रवाई संपादित करते हुए कोर्ट के हवाले कर दी गई। दूसरे दिन कोर्ट की 169 जो हम लोग लायर हैं तो इतनी जानकारी रखते हैं कि 169 पर अगर पुलिस की रिपोर्ट जाती है तो CGM कोर्ट की अदालत में उसे स्वीकार कर लिया जाता है। ये कोर्ट कर सकती है और ये न्यायिक है, यह न्यायिक है, न्यायिक परिधि में आता है। चूँकि कोर्ट हम समझ गए आपकी बात को। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि घोसी में उपचुनाव है, बहुत सारे बड़े बड़े माननीय नेता आ रहे हैं सर्किट हाउस में, यहीं से थोड़ी दूरी पे है, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर की दूरी पे सर्किट हाउस है। तमाम मंत्री विधायक आ रहे हैं, रुक रहे हैं, अलग अलग पार्टियों के। क्या उनमें से कोई माननीय आपके पास अभी तक आया? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया, क्योंकि भाई अब
क्यों आएंगे यहाँ? हमें न्याय दिलाने के लिए कोई नहीं आया और ना आएंगे, मुझे जहाँ तक लगता है। लेकिन जो लोग आ रहे हैं, मैं उन्हीं से उम्मीद करती हूँ कि आगे मुझे लड़ाई लड़ने में इन्हीं की सामर्थ्य से मैं लड़ पाऊँगी, क्योंकि मुझे अपनी जब सरकार से नहीं उम्मीद है तो मैं और आगे कहाँ जाऊँ? सरकार से उम्मीद नहीं है? नहीं, मुझे नहीं उम्मीद है, क्योंकि मैं आज 28 दिन हो गई, सरकार ने मेरा जो बयान लिया था, मैंने जो मुख्यमंत्री को दिया था, वो मुझे पता चला कहीं से कि अगर आपका एक्सेप्ट होता है तो आपके मोबाइल पे एक मैसेज आएगा। मेरे हस्बैंड के मोबाइल पे कोई मैसेज नहीं आया, क्योंकि मेरी कागज़ को फाड़ के किसी डस्टबिन में या कहीं डाल दिया गया होगा, क्योंकि मेरी बेटी कोई माने नहीं रखती उनके लिए, लेकिन मेरे लिए वो सब कुछ थी। आज न रह के भी वो मेरे लिए मेरे पास इर्द गिर्द खड़े होकर यही सवाल बार बार करती है, क्या मम्मा मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा? क्या ये नहीं भी तुम नहीं जानना चाहती कि मेरी मौत हुई कैसे? क्या जवाब दूं मैं अपनी बेटी को? क्या ऐसी सरकार है जो सिर्फ अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए कहीं नहीं है? हम आम आदमी हैं, हमें कुछ मतलब नहीं रहता था, वोट देने जाते थे, किसी को भी दे आते थे। ये कभी हमने नहीं सोचा कि कभी हमें उनकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम कमाते थे, अपने मेहनत से खाते थे। एक मकान भी बनाया तो हमने लोन लेके बनाया है, किसी सरकार की बदौलत नहीं बनाया। फिर हमें क्या ज़रूरत थी? लेकिन हमसे लोगों ने यही कहा कि आप जाइए, वहाँ जनता दरबार लगता, आपकी सुनवाई होगी। लेकिन वहाँ जनता की दरबार में देखने के बाद मेरा मन टूट गया। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि किससे लड़ा जाएगा बताइए? उनसे लड़ सकते थे, लेकिन सरकार से नहीं लड़ सकते। इन्होंने कहा चाहे कुछ भी हो हम लड़ेंगे, चाहे आगे कोई और सरकार तो आएगी, वो तो साथ देगी। इन्होंने नहीं दिया। लेकिन जब आए थे हमारे जो नीरव जी हैं, उन्होंने भी सब कुछ देखा, यहाँ तक कि हम रोए तो उनके आंख भी आंसू आया। मुझे लगी शायद कि उन्हें कहीं वेदनाएं ये तड़पाएंगी तो वो बात करेंगे, उठाएंगे, लेकिन उन्होंने भी कहीं बात नहीं की, कोई बात नहीं की। मेरी बच्ची थी, फूल जैसी थी, इन हत्यारों ने उसको इतना टॉर्चर किया, इतना परेशान किया, वो कैसे मरी कोई उन्हें। हम खुद माँ बाप जा के गली गली ढूंढ रहे हैं कोई चीज़, कि किसी के यहाँ कैमरे मिल जाए कि मेरी बेटी के साथ क्या हुआ था, किसी के यहाँ ये कोई बता दे कि मेरी बच्ची के साथ किया क्या गया था। कोई नहीं बता रहा है। जो कैमरे भी थे इतने दिन होने के बाद डिलीट हो चुके हैं। शायद प्रशासन ने अगर पहले जब्त किए होते, क्योंकि पंकज राय का आपने भी देखा होगा कि जहाँ मेरी बेटी की बॉडी रखी गई थी वहाँ एकदम उनका कैमरा साफ़ है। हम उनके घर गए थे, उन्होंने मेरा साथ दिया, उन्होंने पूरा दिखाया, लेकिन 20 दिन बीतने के चलते उनके में नहीं था। लेकिन पुलिस जाती तो शायद मिल गया होता कि नहीं मिल गया होता। लेकिन पुलिस ने कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लापरवाही की और आज उनके पास ये चीज़, वो खाली फंसे रह गए कि स्कूल के कैमरों को चेक करने में। उन्होंने ये नहीं देखा कि स्कूल के रास्ते में कहाँ कहाँ कैमरे हैं। आज मैं माँ हूँ, मैं खोज के क्या करूँगी? आज तो मुझे अपने बच्चे को भी बचाना है। कोई भी आ जा रहा है हमारे यहाँ। अभी 2 दिन पहले एक टीचर अचानक कह रहे हैं हम टीचर हैं, हम चले आए। मैंने हस्बैंड को भी कहा, हम कहा ऐसे आप लोग बाहर मत निकलिए, क्या भरोसा है? कौन भरोसा दिलाएगा? मैंने सरकार से भी कहा तो उन्होंने, अनुराग जी ने कहा हम गारंटी लेते आपको कुछ होगा। गारंटी लेने से हो गया? आज अगर हमें कुछ हो जाता है या मेरे हस्बैंड को या मेरे बच्चे को, फिर हम लड़ेंगे न्याय के लिए। आज बच्ची मर गई, 28 दिन हो गया, कोई काम नहीं हो रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि न्याय मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। कल को मेरे बच्चे को कुछ हो जाए, इनको कुछ हो जाए, फिर मैं लड़ूं? कब तक लड़ूंगी? मुझे सुरक्षा के लिए लिखित चाहिए कि हाँ प्रशासन मेरे साथ है, मेरे फैमिली के साथ है। हमारी फैमिली छोटी सी फैमिली है, 4 लोगों की फैमिली, आते जाते कोई कुछ भी कर देगा तो हम क्या करेंगे बताइए? किससे लड़ने जाएंगे? फिर लड़ेंगे, फिर उसी वही कानूनी, हमसे कहा कि आप कानूनी लड़ाई लड़िए। कब तक लड़े? मैंने देखा है लोगों के चप्पल घिस जाते हैं कानून में। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी से भी ऐसी नहीं बात है, लेकिन बस हमको जो भी आए, हम सबसे ये उम्मीद करते हैं कि हमको न्याय दिए। हाँ, हम आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। अभी तो हमारे हस्बैंड को लोन का फ़ोन आता है। अभी आपने देखा होगा, एक न्यूज़ चल रही है कि लोन के चलते एक आदमी ने, बड़ी हस्ती ने फांसी लगा ली। मेरे हस्बैंड के लिए तो रोज़ आ रहा है। क्या करें, हम कहाँ जाए? हमने सोचा नहीं था, हमने सोचा था 2 रोटी कमाएंगे, लोन भरेंगे, बस सुकून से रहेंगे। लेकिन इसमें सोनम मिश्रा ने जो काम किया है वो इतनी दरिंदगी वाला किया है।
मैं सोच ही नहीं सकती एक औरत इस तरीके से एक लड़की को मार सकती है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।